हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनविटेशन और रिप्लाईज की। तो इनविटेशन और रिप्लाईज को लेकर ना बच्चों को काफी डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि हर जगह उनको अलग अलग ही देखने को मिल रहा होता है कि भाई डेट लिखनी नहीं लिखनी, एड्रेस लिखना नहीं लिखना, तो इनको पता ही नहीं रहता। लेकिन आज के इस वीडियो से वो सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है ना, इंग्लिश आती भी नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट फिक्स लाइन बता दूंगा जिसमें बस आपको टॉपिक लिखना है और आपका जो इनविटेशन है और रिप्लाईज है वो कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। देखो, अगर मैं इनविटेशन की बात करता हूँ, ठीक है, इनविटेशन क्या होता है, किसी को पर्टिकुलर इवेंट के लिए या कुछ खास चीज़ है उसके लिए इनवाइट करना, बुलाना, ठीक है। तो इनविटेशन दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल यानी समझ सकते हो, वहाँ पर भाई बंधु नहीं चलेंगे, ठीक है, या लैंग्वेज भी तुम्हारी भाई बंधु वाली नहीं होनी चाहिए, अरे भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, ये वाली लैंग्वेज नहीं होती है फॉर्मली, ध्यान रखना। फॉर्मल में आप एक शिष्टाचार यूज हो रहा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मल जब बात हम करते हैं, तो या तो हम किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हैं, यानी एक व्यक्ति को लिख रहे हैं, या हम एक लार्जर ऑडियंस को लिख रहे होते हैं। इनविटेशन जैसे शादी का कार्ड हो गया, वो हम लार्जर ऑडियंस को दे रहे होते हैं, है ना, एक तरह से। तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर किसी को इनवाइट करना, एक इंडिविजुअल को, वो एक अलग चीज है। और बात हमें फॉर्मल की ही करनी है। तो देखो, जब हम किसी इंडिविजुअल को लिखते हैं तो वहां पर हम लेटर का यूज करते हैं इनविटेशन के लिए। लेकिन वही जब हम किसी लार्जर ऑडियंस को बुला रहे होते हैं पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो वहां पर हम कार्ड का यूज करते हैं। वहां पर हम कार्ड का यूज करते हैं, मतलब कार्ड टाइप का एक जो है इनविटेशन हम बनाते हैं, जो आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखो, उससे पहले एक और देख लेते हैं। और जब इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में भी क्या आता है, इंडिविजुअल को लिखने के लिए हम लेटर टाइप का ही इनविटेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल आप समझते हो कि भाई हमें किसी अपने सगे को बुलाना है, ठीक है, जो बहुत करीबी है हमारे, है ना, अपने किसी दोस्त को बुलाना है, बर्थडे पार्टी वगैरह में बुलाना, तो वहां पर हम लेटर टाइप इनफॉर्मल इनविटेशन का यूज करते हैं। उसके बाद रिप्लाईज की बात भी करेंगे, भाई जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिसको इनविटेशन दे रहे हैं, चाहे वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, उसका रिप्लाई भी तो देगा वो, कि उसको आना है नहीं आना है, वो कंफर्म तो करेगा, वो रिप्लाईज में आएगा। तो पहले इनविटेशन वाला सेक्शन देखेंगे प्रॉपर तरीके से, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, उसके बाद हम रिप्लाईज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन की, वो भी किस टाइप वाले की। यहाँ पर हम बात करेंगे लेटर टाइप की, किसकी, लेटर टाइप की, यानी लेटर फॉर्मेट की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। जो लेटर फॉर्मेट वाला होता है, लेटर टाइप वाला होता है फॉर्मल इनविटेशन, ये लिखा जाता है किसी एक इंडिविजुअल को, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब एक बार इसके फॉर्मेट में नजर डाल लेते हैं। देखो, जब फॉर्मेट की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, जो इनविटेशन दे रहा है वो आपको लिखना है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आपको डेट लिख देनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पहले डेट लिखोगे, देन आपको मंथ लिखना है, देन आपको ईयर लिखना है। आपको पता है मंथ आप कैसे लिखोगे, पूरा उसका नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर चल रहा है, तो आप ऐसे अक्टूबर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है अक्टूबर ऐसे। और डेट 11 अक्टूबर है, तो ऐसे करके 2025, ये आपको पूरा डेट ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 11 अक्टूबर 2025, तो ऐसे बात बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब बोलोगे रिसीवर एड्रेस कहाँ गया। देखो भाई, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको रिसीवर एड्रेस दे रखा है एग्जाम के अंदर तो आप लिख दो, कब लिखोगे, डेट के बाद लिखोगे, ठीक है। लेकिन अदरवाइज नहीं दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लिखो सेंडर्स एड्रेस, डेट लिखो, सब्जेक्ट लिखो। अगर हाँ मेंशन है रिसीवर्स एड्रेस तो वहां पर आप लिख दो, ठीक है। ये बहुत डाउट रहता है भाई कि रिसीवर्स एड्रेस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कैसे लिखे, अगर दे रखा है तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेट के बाद ही आता है रिसीवर्स एड्रेस, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ही आता है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस यहीं पर आता है, आर ए का मतलब रिसीवर्स एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई, आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इनवाइट कर रहे हो, अब वो किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर
लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिख सकते हो, आपको यूज कैसे करना है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो भाई, टू इनवाइट एज आ, ठीक है। तो आप ये लाइन का यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के लिए कि भाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। तो आप सब्जेक्ट में ऐसे लिख सकते हो, टू इनवाइट एज अ, टू इनवाइट एज अ, अब पर्टिकुलर जिस पोजीशन के लिए आप जिस इवेंट में जिस चीज के लिए उसको बुला रहे हो, वो यहाँ पर आप इस खाली जगह पे मेंशन कर देना, टू इनवाइट एज अ, अब आगे जो भी है उसको लिख देना। समझ आ गया। उसके बाद आपको लिखना है भाई सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे आप, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन बॉडी है वो आप 3 पैराग्राफ्स में कवर कर सकते हो। आपको ज़्यादा बड़ा ये लिखना नहीं होता है, 50 से 60 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेन बॉडी है वो करीब 3 पैराग्राफ में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आप क्या लिख दोगे, योर्स सिंसियरली, और लास्ट में नाम अपना लिख दोगे XYZ। अगर एग्जाम में नेम है तो वो पर्टिकुलर नेम यहाँ पर आप दे दोगे, अदरवाइज अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने नाम की छाप मत छोड़ो, बस XYZ लिख दो। ये क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मेट हो जाता है फॉर्मल इनविटेशन का। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर रिसीवर्स एड्रेस मेंशन है तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भाई। आप सोच रहे होगे भैया ये क्या, आपने तो बोला था फिक्स लाइन बताओगे और आपने तो बस यहाँ पर फॉर्मेट बता कर छुट्टी कर रहे हैं। भाई नहीं, फॉर्मेट समझ लिया ना, एक स्ट्रक्चर समझ लिया ना। अब देखो, ये मेन बॉडी लिखनी है 3 पैराग्राफ्स में, इसको कैसे करना है देखो, आ जाओ। अब बात करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कैसे लिखना है, और कॉमन लाइन देख रहे हो ना, जितना ये ब्लैक से दिख रहा है आपको, जितना ये ब्लैक से दिख रहा है यही तो कॉमन लाइन है, फिक्स लाइन है। जितना आपको रेड से दिख रहा है ये रेड, वो जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, ये वो पार्ट है जहां पर बस आपको टॉपिक ऐड करना है। समझ रहे हो, तो बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। तो स्टार्ट ऐसे करोगे फर्स्ट पैराग्राफ को, द, क्या, द, उसके बाद क्या लिखोगे, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तो इनविटेशन भेज रहा है ना इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो उसका नाम यहाँ पर लिखोगे। अब वो कोई नेम तो खैर नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन ही होगा वो, ठीक है, ध्यान रखना है। स्कूल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, द पर्टिकुलर, मैं लिख देता हूँ द XYZ, ठीक है, द XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द XYZ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब जो भी इवेंट का नेम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। ऑन, यहाँ पर आपको डे लिख देना है, डेट लिख देनी है, और एट लगा के टाइम कर लिख देना है, और उसके बाद इन द, हो कहाँ पे रहा है, होगा मैं तो होगा नहीं, होगा कहीं ना कहीं तो होगा, तो यहाँ पर आपको वेन्यू लिख देना है एंड एड्रेस मेंशन कर देना है इफ नीड, ठीक है, अगर जरूरत है तो। समझ आ गया। उसके बाद ध्यान रखना है कि द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू, ठीक है, अगर आपको इच्छा है कि मैं तो लिखूंगा, तो आप ये वाली यहाँ, मतलब यहाँ तक लिख के आपका फर्स्ट पैराग्राफ कवर हो गया, ध्यान रखना। इसके ऊपर ऊपर तक आपका जो है पैराग्राफ कवर हो चुका है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो मैं लिखना चाहता हूँ और कुछ, तो आप इवेंट के पर्पस के बारे में बता सकते हैं। आप इवेंट के पर्पस के बारे में बता सकते हैं। कैसे बताओगे, ये लाइन यूज करके, द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू। अब यहाँ पर आप पर्पस जो है बहुत ब्रीफली बता देना है, लाइक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एनकरेज कर रहे हैं यंग टैलेंट को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी उसका पर्पस है जो इवेंट का, वो यहाँ पर आप बता सकते हो। बाकी मैं ज़्यादा आपको बड़ा खींचना नहीं होता है एक इनविटेशन को, तो आप इतना तक रह सकते हो, ठीक है, वेन्यू तक। समझ आ गए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का हो गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो बेसिकली उसका मेन मोटो होता है वो एक इंट्रोडक्शन का होता है, यानी कि एक इवेंट की डिटेल्स आपको देनी होती है। चले आगे, सेकंड पैराग्राफ पर आ जाओ, जहां पर आपको मेन इनविटेशन देना होता है। क्या देना होता है, द मेन इनविटेशन, जहां पर आप प्रिसाइड, इनोग्रेट या जज के लिए बुला रहे होते हो, है ना, कोई इवेंट, कोई कंपटीशन वगैरह, आप किसी को जज के लिए बुलाना चाहते हो, है ना, कुछ कुछ नया ओपन हो रहा है उसके लिए इनोग्रेट करने के लिए बुलाना चाहते हो, प्रिसाइड करने के लिए बुलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मतलब कि किसी को लीड करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट तौर पर बुलाया जा रहा है, तो वहां पर आप प्रिसाइड के लिए बुला सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ ऐसे यूज कर लेना है, क्या, द मैनेजमेंट विल फील हाईली ऑनर्ड इफ,
ठीक है, अब जो भी जिसको भी बुला रहे हो, जिसको भी आप बुला रहे हो, अगर मिस्टर लगता है, मिस लगता है, डॉक्टर लगता है, वो लगा के प्लस में उसका नेम लिख देना, और उसकी डेजिग्नेशन भी उसके बगल में लिख देना। ठीक है, ये वाला सेक्शन कि द मैनेजमेंट विल फील हाईली ऑनर्ड इफ मिस्टर, अपना जो भी नाम है वो लगा लेना। ठीक है, मिस्टर, मिस्टर एक्स वाई जेड लिख देता हूँ ना, मिस्टर एक्स वाई जेड काइंडली, काइंडली एग्रीज टू। अब पर्टिकुलर जो भी है ना, अब वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि फिर प्रिसाइड ओवर के लिए, इनोग्रेट के लिए है, जज के लिए आप इनविटेशन दे रहे हो, तो वो आपको लिख देना है। तो काइंडली एग्रीज टू प्रिसाइड ओवर द इवेंट, या काइंडली टू इनोग्रेट द इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन, समझ रहे हो, या काइंडली एग्रीज टू जज द इवेंट। आपकी जो इच्छा, जो टॉपिक दे रखा है उस हिसाब से आपको लिख देना है। इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन विद हिज हर प्रेजेंस, लड़का है तो हिज लगाओगे, लड़की है तो हर लगाओगे, है ना, कि भाई जो उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, वो ओकेशन में एक चार चांद लगा देगी। ठीक है भाई, ग्रे इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन विद हिज प्रेजेंस, ये हर प्रेजेंस। उसके बाद वही हिजर में से कोई एक लगाओगे, हिज प्रेजेंस विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो उसकी प्रेजेंस होगी उस इवेंट में वो एक इंस्पिरेशन होगी। ठीक है, और एनकरेजमेंट होगी सबके लिए, एनकरेजमेंट फॉर ऑल। बताओ यहाँ पर तुमने क्या मेहनत करी, टॉपिक तो उठा के डाल रहे हो, कुछ करी मेहनत नहीं करी, सिंपल सी बात थी यार। ऐसे ही करते ना। अब आ जाओ थर्ड पैराग्राफ पे, जहां पर आप क्लोजिंग करोगे, जहां पर आप क्लोजिंग करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, द, अब जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखोगे, लुक्स फॉरवर्ड टू हिज हर काइंड कंफर्मेशन एंड एस्टीम्ड प्रेजेंस एट द इवेंट। ठीक है भाई, तो लास्ट में ये लिखा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो आगे देख रहा है कि भाई आप अपना जो है इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करो और कंफर्म करो कि आप आ रहे हो या नहीं। ठीक है, एक तरह से वो बताना होता है, मतलब कि रिप्लाई के लिए बोल रहे हैं भाई, कि रिप्लाई दे दो, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या दे दो भाई, रिप्लाई दे दो। ये लास्ट में मतलब इसका मतलब ये एक तरह से कि लुक्स फॉरवर्ड टू हिज काइंड कंफर्मेशन, मतलब चाहते हैं कि भाई कंफर्म कर दो आप, जो भी आपका इच्छा है वो आपको रिप्लाई में आपको दे दो। ठीक है, तो ऐसे आपको कर दे रहे हो। लास्ट में आपको पता है आपको क्या लिखना होता है, योर सिंसियरली एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर नेम है क्वेश्चन के अंदर तो नेम लिख देना एक्स वाई जेड की जगह, योर सिंसियरली एंड एक्स वाई जेड। समझ आ गया। तो ये क्या होता है आपका लेटर टाइप वाला एक फॉर्मल इनविटेशन होता है। आगे चले, अब आ जाओ कार्ड टाइप वाले पे। लेटर देख लिया, अब हम बात करेंगे फॉर्मल इनविटेशन की कार्ड टाइप वाले की। तो कार्ड टाइप वाला ना, देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसको फॉर्मली लिखे, इनफॉर्मली लिखे। देखो सिंपल सा क्लियर अपने दिमाग में रख लो, जब भी किसी ज्यादा बंदों को बुलाने की बात आ रही है तो वहां पर आप कार्ड बना सकते हो। यहाँ पर कहीं ज्यादा बंदों को बुलाने की बात आ रही है, वहां पर आप कार्ड बना सकते हो, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे नेम ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है सबसे पहले आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे शादी का कार्ड वगैरह होता है तो उस पे ना नेम लिखे रहते हैं होस्ट के, कोई फॉर्मल लेटर है, कोई स्कूल है, कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी, एक तरह से है ना, वो पर्टिकुलर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत लोगों को बुला रहा है, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम या उस सोसाइटी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दोगे। उसके बाद आपको लाइन लिख देनी है। बताओ मैंने, आप क्या मेहनत करो, कुछ नहीं कर रहे, बस आपको टॉपिक चेपना है ना, तो ये लिख देना है जो क्वेश्चन में से देख के आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये लाइन लिख देनी है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, ये लाइन लिख देनी है। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे इसका कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, कि भाई ये हमारा प्लेजर होगा कि आपकी कंपनी हमें मिल जाए। ठीक है, अब वो कंपनी किस चीज के लिए चाहिए, ठीक है, योर कंपनी फॉर द, जो कि इवेंट है या ओकेशन है उसको यहाँ पर आप मेंशन करोगे। ठीक है, और जो कि टू बी हेल्ड ऑन, ये सब लिखना है आपको। टू बी हेल्ड ऑन लिखोगे, डेट ईयर लिख दोगे, उसके बाद एट, ये टाइम आपको लिख देना है। और ध्यान रखना, मतलब कि जो एग्जाम में आप लिखोगे कार्ड टाइप अगर बनाओगे, ये सारा कुछ इस साइड मत फेंक देना, ये मैं आपको पर्टिकुलर चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है, उसको आप ऐसे सेंटर में करके लिखोगे। दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने आगे। ठीक है, एट टाइम लिख दोगे, उसके बाद वेन्यू बता दोगे इन करके पूरा। ठीक है, वेन्यू नेम एंड फुल एड्रेस। उसके बाद ऐसे चीफ गेस्ट लिखोगे, और चीफ गेस्ट का नाम यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन के साथ लिख दोगे, भाई वो किस पद पर है, किस पोस्ट पर है,
तो नेम उसके डेजिग्नेशन के साथ लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे RSVP, लास्ट में नेम, डेजिग्नेशन उसका, और फोन और ईमेल। ठीक है, मतलब कि अपना लिखना है, जो इन होस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिख देना, और फोन और ईमेल यहाँ पर आप लिख देना, फोन नंबर या ईमेल जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो। ये क्या होता है, एक फॉर्मल इनविटेशन होता है कार्ड के लिए, कार्ड टाइप के लिए। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के ऊपर देखो, इस प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, इसी फॉर्मेट में। मैंने कुछ नहीं नया करा, जो आपको यहाँ पर बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनुअल कल्चरल प्रोग्राम के लिए इनविटेशन देने के लिए। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम लिख दिया, जो कि क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन जो लिखना था, या होस्ट का नाम। तो स्कूल है तो XYZ पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, देखो मैंने फॉर यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कितना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर फॉर लिख दिया। अब यहाँ पर बोलोगे दा नहीं लगाया भैया आपने, तो आपकी इच्छा मत लगाओ। ठीक है, फॉर लिख के एनुअल कल्चरल प्रोग्राम आपने लिख दिया, जो भी अब इवेंट है वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। टू बी हेल्ड ऑन, लाइन दिखाई थी मैंने पीछे, आपको दिखाई थी, सैटरडे लिख दिया, पूरे पूरे डेट वगैरह मैं यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद एट पीछे दिखाया था वहां पर आपको टाइम मेंशन कर देना है। उसके बाद मैंने इन लिख के दिखाया था आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको वेन्यू लिख देना है विद फुल एड्रेस। उसके बाद चीफ गेस्ट, देखो ये हेडिंग बना रखी है, चीफ गेस्ट ऐसे लिखना है आपको, चीफ गेस्ट, और जो भी है चीफ गेस्ट उसके यहाँ, उसके बारे में आपको उसके नाम यहाँ पर लिख देना है उसके डेजिग्नेशन के साथ। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर शालिनी कपूर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद RSVP नाम लिख देना है, मिस रितु शर्मा। यहाँ पर है कौन, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर रही है एनुअल कल्चरल प्रोग्राम को। लास्ट में कॉन्टैक्ट लिख के नंबर लिख दिया। ठीक है, मिला मत लेना इस नंबर को, वैसे मिलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से आपको कार्ड वाला बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिप्लाईज की। अरे भाई इनविटेशन आया है, रिप्लाई तो दोगे। आज के टाइम पर तो फोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है ना। तो फॉर्मल रिप्लाईज किस प्रकार से करता है, देखो। अब रिप्लाईज आप क्या करोगे, तो हाँ भरोगे तो ना भरोगे, सीधी सी बात है, या तो हाँ करोगे या तो ना करोगे। अगर हाँ करोगे तो एक्सेप्टेंस के लिए रिप्लाई करोगे, अगर ना करोगे तो रिफ्यूजल के लिए रिप्लाई करोगे। रिफ्यूजल मतलब मना कर रहे हो आप। चलते हैं आगे। अगर आप फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे थे, उसका रिप्लाई आप चाहिए तो वो फॉर्मली आएगा, और आप हाँ कर रहे हो तो क्या करोगे, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। एक्सेप्टेंस के लिए फॉर्मल रिप्लाई में देने के लिए, एक्सेप्टेंस अगर हाँ करे तो आपको ये वाली लाइनें यूज करनी है, बिना कोई झंझट के, बिना कोई सोचे समझे। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस किसका, जो रिप्लाई दे रहा है वो लिखोगे। फिर डेट मेंशन करोगे, ठीक है, तो डेट कौन सी मेंशन करोगे, जिस दिन आप रिप्लाई दे रहे हो, है ना। उसके बाद नेम ऑफ इनवाइटी, अरे जिसको बुलाया गया, आप ही को तो बुलाया गया है नेम ऑफ इनवाइटी, जिसको बुलाया गया उसका नाम आएगा। वो थैंक कर रहा है किसको, होस्ट को। मान लो कि इनवाइटी था ABC, बुलाया था इसको XYZ ने, तो ABC थैंक XYZ फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द, अब जो इवेंट का नाम है, ओकेशन जिसके इनविटेशन मिला था उसका नाम आपको लिख देना है। ऑन, वो इवेंट कब है, ऑन लगा के आपको लिख देना है, एट लगा के आपको टाइम मेंशन कर देना है। समझ आया करके। विच, ठीक है, ही शी दे में से आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर रिप्लाई जो मतलब कि कोई इनविटेशन ज्यादा बंदों ने भेजा था, मतलब कि एक पर्टिकुलर 2 बंदों ने भेजा था, तो वहां पर आप दे का यूज करोगे। कई बार होता है ना, मिस्टर एंड मिसेज ने भेजा इनविटेशन, तो उस प्रकार से आपको दे यूज करना है। बाकी पर्टिकुलर एक मेल है तो ही लगाओगे, फीमेल है तो शी लगाओगे। तो विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, ठीक है, या आप जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी अगर ज्यादा है तो वही आप ही शी दे में से यूज करोगे कुछ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में। तो विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द, और देखो लास्ट में लाइन लिख रहे हैं कि ग्रेट प्लेजर होगा कि भाई हम इसको अटेंड कर रहे हैं, किसको, इवेंट का नाम लिख देना, बस हो गया खत्म भाई। लास्ट में कुछ नहीं लिखना होता यहाँ पर, कुछ नहीं लिखना होता यहाँ पर, ध्यान रखना।
एक्सेप्ट कर दिया, सेंडर एड्रेस, डेट, ये सब लिख दिया। जो रेड वाला दिख रहा है यहाँ पर बस आपको टॉपिक उठाना है क्वेश्चन से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। डे डेट ईयर अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, और लास्ट में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। बस यहाँ पर जो है आपका ये कवर हो जाता है। क्या क्या कवर हो जाता है? एक्सेप्टेंस का रिप्लाई। अगर आप इसको बॉक्स से बंद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्यूजल पे आ जाओ भाई, मना भी तो कर सकता है कोई बंदा, ज़्यादा ही कुछ दिक्कत आ रही होती है किसी के, तो क्या था भाई हम नहीं आ रहे या हमारा कुछ काम पड़ गया तो वो मना भी कर देते हैं। तो मना भी करने के लिए भाई हमारे पास होना चाहिए फॉर्मेट, क्या सेम वही सेंडर्स एड्रेस डेट लिखना है। बस अंतर इतना होता है जब मना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें रीज़न देना होता है, एक वैलिड रीज़न देना होता है कि भाई इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो नेम ऑफ इनवाइट इज सेम, थैंक कर रहा है होस्ट को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, वही इवेंट का नाम लिख दिया, ऑन डे डेट ईयर लिखने के बाद एट टाइम बता दिया, समझ आ गया। लेकिन अब वो आ नहीं रहा है ना, पीछे तो एक्सेप्ट कर दिया था, ठीक है ना, विच आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, बट यहाँ पर हम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखोगे टाइम लिखने के बाद बट रिग्रेट हिज हर देयर, ठीक है ना। अब ये बात है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज, और ज्यादा है तो देयर, तो वो आ नहीं सकते हैं। तो बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी, ठीक है, या इन अवेलेबिलिटी, ठीक है, इन अवेलेबिलिटी, ठीक है, या इन एबिलिटी भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। इन एबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम, ठीक है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर इवेंट था उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? ड्यू टू, अब यहाँ पर आपको रीजन मेंशन कर देना है, ड्यू टू के बाद ये ड्यू टू लगा के फिर आपको रीजन लिख देना है, लंबा छोड़ा आपकी इच्छा के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि यहाँ पर कोई कमिटमेंट आप पहले कर चुके हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट पे जिस दिन वो इवेंट के लिए आपको इन्विटेशन आया है, या कोई अर्जेंट और अनअवॉइडेबल असाइनमेंट आपको मिल गया, आप जहाँ पे ड्यूटी करते हो, ठीक है, जॉब करते हो, या कुछ हेल्थ रीजंस है, कुछ एग्जाम्स हो गए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टीचर चेक करते वक्त ये नहीं बोलेगा अरे भाई ये क्या रीजन लिख रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो। तो ये आपका रिफ्यूजल का हो जाएगा। आगे चलें, फॉर्मल वाला तो हो गया, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन की। किसकी बात करेंगे? इनफॉर्मल इनविटेशन की। वही सेम, पहले लेटर की बात करेंगे, लेटर टाइप की बात करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, बहुत आसान होता है इनफॉर्मल वाला, आपको ध्यान रखना है कैसे करोगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट मेंशन करोगे, डेट कैसे लिखनी बता चुका हूं पहले ही। उसके बाद डियर लिख के, क्या डियर लिख के नाम लिख देना जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, दोस्त को तो करोगे, तो दोस्त को, यहाँ दोस्त का यहाँ पे नाम लिख देना एक तरह से। तो यहाँ पर डियर एक्स वाई जेड बोलोगे, बड़ा एक्स वाई जेड लिखते हैं, अरे भाई तो नाम नहीं लिखना चाहिए ना वैसे, तो ध्यान रखना है। तो डियर एक्स वाई जेड, तो डेट लिख दिया, उसके बाद डियर करके आपको उस पर्टिकुलर नेम लिख देना जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, तो मैं लिख दिया यहाँ पर डियर एक्स वाई जेड। उसके बाद कुछ नहीं, एक लाइन छोड़ना भाई, ठीक है। क्या करना है, ये आपको स्टार्ट कर देना है ऐसे कि आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू, ठीक है ना। ये लिखने के बाद यहाँ पर ओकेशन जो था, इवेंट जो था, उसको मेंशन कर देना, ठीक है। द सेलिब्रेशन विल बी हेल्ड एट, कहाँ पर इनविटेशन होने मतलब कहाँ पर वो इवेंट या ओकेशन होने वाला है, वेन्यू एड्रेस बता देना, टाइम बता देना, एट लगा के, ऑन लगा के, डे डेट बता देना, ठीक है। क्योंकि आप इनविटेशन दे रहे हो ना, तो आपको सब मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं, और पहले खबर कर लेते हैं, ठीक है, पूरा। उसके बाद आई होप यू विल ज्वाइन मी अस भी लिख सकते हो, मी भी लिख सकते हो, कि आई होप यू विल ज्वाइन अस टू शेयर दिस हैप्पी ओकेशन एंड मेक इट मोर जॉयफुल विद योर प्रेजेंस, लास्ट में लिखोगे योर्स ट्रूली, और आपका नाम लिख देना है, ठीक है, जो इनवाइट कर रहा है, समझ रहे हो। तो आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, तो भाई मैं काफ़ी खुश होऊंगा, ठीक है, कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो कि होने वाला है इस जगह पे, फलाना जगह पे, ढिमकाना टाइम पर, ठीक है, इस दिन। और यहाँ पर आपको ऐसे कवर कर देना, ये सब कॉमन लाइन है, जितने भी मैंने काले पेन से लिखी है, ब्लैक पेन से लिखी है, ये ए टू जेड आपकी क्या है, कॉमन लाइन है, आप इसको यूज करो दबा के, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, अब हम बात करेंगे, इनविटेशन तो गया एक्स वाई जेड को, मैं कह रहा हूँ जो डियर लिखा मैंने एक्स वाई जेड, जिसको इनविटेशन मैं दे रहा हूँ, इस एक्स वाई जेड को इनविटेशन मिला, बट ये रिप्लाई भी तो देगा। तो रिप्लाई देने के लिए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, और मना करेगा तो क्या करेगा। देखो, एक्सेप्ट करने के लिए भाई सबसे पहले सेंडर से एड्रेस डेट लिख दिया, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको वही डियर करके नेम लिख देना है फ्रेंड का, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको स्टार्ट करना है, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, कि भाई वही जो भी इवेंट था, ओकेशन था, उसका नाम लिखना है, जो कि विच विल बी हेल्ड ऑन, जो कि इस दिन हेल्ड होने वाला था इस टाइम पर, ठीक है। मतलब कि टाइम भी लिख सकते हो क्योंकि टाइम तो यहीं बता दोगे। एट लगा के आप जो है यहाँ पर प्लेस ही बता सकते हो या टाइम बता सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। और प्लेस के लिए आप अलग से जगह, अलग से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। और आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द, जो इवेंट है यहाँ पर इवेंट लिख दोगे विद ग्रेट फन, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हो, लास्ट में लिख दोगे योर्स ट्रूली, और आपका जो नेम है वो लिख देना, अपना नेम मतलब कि जो रिप्लाई दे रहा है वो नेम लिखेगा यहाँ पर, समझ आ गया। तो यह सब करके आपको लिख देना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। विच विल बी हेल्ड ऑन, कब होगा, डे डेट ईयर सब बता दिया, प्लेस बता दिया, और ऐसे इवेंट लास्ट में लिख दिया, खत्म कहानी। मना कर रहा है तो मना करने के लिए क्या करोगे भाई, वही सेम सेंटर एड्रेस डेट लिखोगे, डियर लगा के नेम, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, इवेंट का नाम लिख दिया। मना करना है भाई तो रीजन देना पड़ेगा, तो ऐसे लिखना है, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज, ठीक है, क्योंकि उस दिन जिस दिन तुम्हारा इवेंट है उस दिन मेरे को कोई काम पड़ गया, उस वही रीजन आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, कि भाई मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं वहां पर, मतलब कि मैं वहां पर आने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन जो है ये काम पड़ गया, रीजन लिख देना। और आई शैल रियली मिस दिस जोयस ओकेशन, मतलब कितना खूबसूरत, इतना अच्छा जो ओकेशन है मैं इसको रियली मिस करूंगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेलिब्रेशन एंड द डेज अहेड, मतलब कि सेलिब्रेशन के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, विश करता हूँ और बेस्ट जाए, और जो आने वाले दिन है, आगे के दिन के लिए भी जो है मैं आपको क्या करता हूँ, विश करता हूँ, ऑल द बेस्ट, समझ रहे हो। उसके बाद गॉड ब्लेस यू लिख के योर्स ट्रूली लिखोगे, लास्ट में नेम लिख देना, कि नेम वही लिखना है जो रिप्लाई दे रहा है, योर्स नेम, योर नेम। तो ये आपके रिफ्यूजल के लिए हो जाएगा। बताओ कोई डाउट रहा, हमने इनविटेशन देख लिए, दोनों देखे, रिप्लाई भी दोनों के देख लिए हमने, और आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैंने एक चीज आपको बताइए, कुछ भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए पर्टिकुलर इनविटेशन रिप्लाई के अंदर आज के बाद, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो फिनिश होती है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।